हेलो एवरीवन, आई एम सुरुचि सिंह और स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि मेरे चैनल पे आपको बायोलॉजी के सारे वीडियोस स्टैंडर्ड 9th और 10th के प्लस कुछ हमारे यहाँ पे टीचिंग्स के लिए CDP, EVS ये सारे वीडियोस भी आपको मिलते हैं। तो हम लोगों ने स्टार्ट किया था एक चैप्टर को, जिसको कि हम लोगों ने अलग अलग पार्ट्स में एक पूरा चैप्टर कंप्लीट किया था। वो चैप्टर था हमारा स्टैंडर्ड 9th का, डेट इज सेल के अलग अलग टॉपिक्स को अलग अलग वीडियोस में हम लोगों ने डील किया और काफ़ी डिटेल में वो चैप्टर मैंने पढ़ाया है। सारे आपको उसके लेक्चर्स मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे। आज जो हम लोग करने वाले हैं वो है अपना नेक्स्ट चैप्टर, स्टैंडर्ड 9th का है, डेट इज़ टिश्यू। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि इस चैप्टर में कौन कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको पढ़नी है और आपको जाननी चाहिए। क्वेश्चंस कहाँ से आएंगी ज़्यादा डिटेल में हम लोग नहीं करेंगे, लेकिन एक भी पॉइंट्स हमारे छूटने नहीं चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले क्वेश्चन अराइज होता है कि जब हम लोग सेल पढ़े थे तो हम लोगों ने देखा था कि ह्यूमन बॉडी का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कैसे है। सेल मिलकर के हमारे टिश्यूज़ बनाते हैं। जो लोग भी चैप्टर सेल में नहीं देखे हैं वो लोग देख लीजिए और अपने टॉपिक्स को, अपने कॉन्सेप्ट को पूरे अच्छे तरीके से क्लियर कर लीजिए। बिना सेल पढ़े आपको टिश्यू पढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। टिश्यू, उसके बाद टिश्यू कंबाइन करके ऑर्गन का फॉर्मेशन करते हैं। उसके बाद ऑर्गन्स कंबाइन करके हमारा ऑर्गन सिस्टम फॉर्म, ये है हमारा ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन। इस तरीके से हमारा ह्यूमन बॉडी बनता है। सेल, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम एंड देन ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है। तो प्रीवियस चैप्टर हमारा डील करता है सेल के बारे में। हम लोगों ने सेल के बारे में पढ़ा, एनिमल्स में, प्लांट्स में अलग अलग सेल्स का फंक्शन, क्या रोल प्ले करते हैं, किस तरीके के होते हैं। अब जो हम लोग पढ़ेंगे इन सेल्स का ग्रुप्स, कॉम्बिनेशन, दैट इज टिश्यू के बारे में। तो टिश्यू को अगर डिफाइन करने का क्वेश्चन है या फिर हमारा इसका बेसिक डेफिनेशन क्या हो सकता है, अगर उसकी हम लोग बात करें तो टिश्यू को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं एज अ ग्रुप of cells similar in structure and function having a common origin। तो ये है हमारा बेसिक डेफिनेशन टिश्यूज का। टिश्यूज होता क्या है, तो ये सिमिलर स्ट्रक्चर, फंक्शन वाले सेल्स का ग्रुप होता है जिनका कि ओरिजिन सेम हो, मतलब कि सिमिलर, एक ही जगह से जो ओरिजिनेट करते हैं। ऐसा नहीं कि हमारा एक सेल दूसरे तरह का है, दूसरा सेल हमारा बाइकनकेव है, एक हमारा स्मॉलर इन साइज है और ये मिलकर के टिश्यू बनाएगा, कभी नहीं। टिश्यूज सिमिलर सेल्स होने चाहिए। सिमिलर किस फॉर्म में, स्ट्रक्चर में भी और फंक्शन में भी। वैसे सेल्स जो सेम स्ट्रक्चर के हों और सेम फंक्शन परफॉर्म करें और जिनका ओरिजिन, प्लेस ऑफ ओरिजिन भी सेम हो, उस प्रकार के सेल्स के ग्रुप को हम लोग कहते हैं टिश्यू। तो टिश्यू का डेफिनेशन मैंने लिख दिया है और एक्सप्लेन भी कर दिया आपको। तो यहाँ तक हम लोगों ने देखा कि टिश्यूज क्या होते हैं, किस तरीके से ह्यूमन बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा आता है वो है कि क्या प्लांट्स के और एनिमल्स के जो हमारे टिश्यूज हैं वो सेम है, सेम टाइप्स के टिश्यूज से बने होते हैं हमारे प्लांट्स और एनिमल्स, या उनके टिश्यूज डिफरेंट होते हैं। तो सबसे पहले टिश्यूज पढ़ने के बाद हम लोग पढ़ेंगे टिश्यूज फाउंड इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। प्लांट्स में और एनिमल्स में ये टिश्यूज सेम नहीं होंगे। सेम नहीं होने का रीज़न क्या है, तो इनका जो फंक्शन है, इनका जो बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन है वो अलग है। तो इस वजह से हमारा इनका टिश्यूज भी डिफरेंट हो जाएगा। अब डिफरेंट के लिए कुछ एग्जांपल्स बता देती हूँ। जैसे एनिमल्स की अगर बात करें तो ये लोकोमोशन शो करेंगे, एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे। इनका जो स्ट्रक्चर है, बॉडी स्ट्रक्चर है, वो हमारा डिज़ाइन होता है डिफरेंटली, काफ़ी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। वहीं पे अगर हम लोग प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स को एक जगह ही स्टैंड करना होता है, लोकोमोशन नहीं होता है, तो इसलिए इनके टिश्यूज़ हमारे डिफरेंट होंगे। तो अब हम लोग देखेंगे टिश्यूज़ किस में, प्लांट्स में और एनिमल्स में।
प्लांट और एनिमल। इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ एक आउटलाइन दूंगी कि हम लोगों को इस चैप्टर में पढ़ना क्या है, कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो आगे आएंगे। फर्दर हम लोग हर एक टॉपिक के लिए एक सेपरेट वीडियो होगा, सेपरेट लेक्चर होगा और उसमें आपको हर छोटी से छोटी चीज़ एक्सप्लेन की जाएगी। फिर भी अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं अपने कमेंट्स को और अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे टिश्यूज़ प्लांट्स में और एनिमल्स में अलग अलग होते हैं। रीज़न कुछ मैंने आपको दिए हैं, कुछ आप खुद पढ़िएगा और अगर आपको डाउट लगे तो आप कमेंट सेक्शन में उसको पूछ सकते हैं। अब अगर हम लोग बात करें प्लांट टिश्यू की, तो प्लांट में भी जो हमारा टिश्यूज़ है वो दो तरह का होता है। कौन कौन सा? तो एक टाइप होता है हमारा, उसको हम लोग कहते हैं मेरिस्टेमेटिक, MERISTEMATIC, मेरिस्टेमेटिक। और दूसरा होता है हमारा परमानेंट। डिटेल में हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ क्या होता है, परमानेंट टिश्यू क्या होता है, किस तरीके से फंक्शन परफॉर्म करेगा, क्यों इस टाइप का टिश्यूज़ हमारे प्लांट्स में प्रेजेंट है, इसका रीज़न क्या है, ये सब मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। यहाँ पे आप चैप्टर का ओवरव्यू देख लीजिए कि हम लोगों को इस चैप्टर में पढ़ना क्या है। अब अगर फर्दर मेरिस्टेमेटिक पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग मेरिस्टेमेटिक में भी इसके डिफरेंट टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्दर ये मेरिस्टेमेटिक हमारा 3 तरीके का हो जाएगा, डैट इज एपिकल, लेटरल और इंटरकैलरी। ये सब को मैं डिफाइन करूंगी। अभी सिर्फ मैं आपको यहाँ पे टर्म्स आपके दिमाग में डालना चाहती हूँ कि ये सारे हम लोगों को पढ़ने हैं। वहीं पे अगर हम लोग दूसरी ओर देखें परमानेंट टिश्यू के बारे में, तो ये भी हमारा फर्दर डिवाइडेड है 2 केसेस में। नंबर 1 इज सिंपल एंड नंबर 2 इज कॉम्प्लेक्स। इसलिए आप लोग गड़बड़ाइएगा नहीं कि इतना फास्ट पढ़ा दिया, समझ नहीं आया। मैं सिर्फ आपको बार बार मैं रिपीट कर रही हूँ कि यहाँ पे सिर्फ आपको चैप्टर का ओवरव्यू दिया जा रहा है। अपकमिंग वीडियोस में आपको सारे टॉपिक्स एकदम क्लियर कराए जाएंगे। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल पे प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी आपको वीडियोस आए वो आपके मिस ना हो और आप लोग अपडेटेड रहें अपने सारे वीडियो लेक्चर से। तो आगे हम लोग देखते हैं सिंपल और कॉम्प्लेक्स के बारे में। अब अगर हम लोग सिंपल की बात करें तो सिंपल फर्दर हमारा अलग अलग टाइप्स हो जाएगा। इसमें कौन कौन से? तो वो है हमारे पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा। हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है और कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको समझ नहीं आएगा। जब आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो सिमिलरली जिस तरीके से आपका सेल पूरा क्लियर है, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें कॉम्प्लेक्स की, तो कॉम्प्लेक्स भी हमारा फर्दर 2 पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे। इसको 2 तरह का होता है। कौन कौन से? जाइलम और हमारा फ्लोएम। सारे के अपने अपने अलग फंक्शन है, सबका अलग स्ट्रक्चर है, सबके सेल्स किस तरीके के होंगे, सब चीज़ हम लोगों को पढ़ना है। स्टैंडर्ड 10th के लायक आपको अपना प्रिपरेशन रखना पड़ेगा ताकि आपका जो भी पॉइंट क्वेश्चंस में पुट ऑन करने की ज़रूरत है आप उसको मिस ना करें और अपने सही तरीके से अपने आंसर्स को लिखें ताकि आप स्कोर ज़्यादा कर सके बाकी स्टूडेंट्स के कंपैरिजन में। तो इतना था हमारा प्लांट के बारे में। प्लांट टिश्यू के बारे में हम लोगों ने देखा कि ये फर्दर 2 तरीके के कौन कौन से, मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट, डिफाइन नेक्स्ट वीडियो में करूँगी। मेरिस्टेमेटिक के टाइप्स की बात करें तो ये हमारा हो गया एपिकल, लैटरल और इंटरकैलरी। वहीं पे हम लोग बात करेंगे दूसरे टाइप के टिश्यूज़ के बारे में, डैट इज़ परमानेंट। ये भी फर्दर 2 तरीके का, नंबर 1 सिंपल एंड नंबर 2 कॉम्प्लेक्स। सिंपल्स में हमारे टाइप्स हो गए पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। ये टिश्यूज़ कहाँ प्रेजेंट होते हैं ये सब सारे फंक्शंस मैं बताऊंगी, जैसा कि मैं आपको बार बार कह रही हूँ। नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स में हमारा जाइलम और फ्लोएम आ जाएगा। तो ये जो मैंने आपको बताया, इसको बताने का मेरा मेन पर्पस ये है कि आपको मालूम हो कि आपके इस चैप्टर में पढ़ना क्या है, कंटेंट क्या है, क्या चीज़ें ऐसी हैं जिसके बारे में आपको जाननी चाहिए। आपके दिमाग में ये वर्ड्स फिक्स होने चाहिए कि हाँ, अगर हम लोगों ने पढ़ा है तो इतना हम लोगों को सिलेबस कवर करना है, तब जा कर के हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होगा। तो ये था प्लांट टिश्यूज़ के बारे में। अब हम लोग देखेंगे एनिमल टिश्यूज़
कितने तरह के, कितने बाइफर्केशन उसके। तो आइए हम लोग अब एनिमल टिश्यूज़ को देखते हैं। तो एनिमल टिश्यूज़ में कौन कौन से टाइप्स हम लोगों को पढ़ने हैं? तो नंबर 1 इज इपीथीलियल। नंबर 2 अगर हम लोग बात करेंगे तो दैट इज कनेक्टिव टिश्यू। नंबर 3 इज मस्क्यूलर, whereas नंबर 4 इज नर्वस टिश्यूज। ये 4 हमारे एनिमल टिश्यूज हैं जिनके बारे में हम लोगों को डिटेल में पढ़ना है। थोड़ा सा हम लोग इसका ओवरव्यू ले लेते हैं। दैट इज इपीथेलियल में हम लोग किस किस के बारे में पढ़ेंगे? तो इपीथेलियल का फर्दर हम लोग पढ़ने वाले हैं स्क्वायमस, क्यूबॉइडल, कॉलमनार एंड स्ट्रैटिफाइड स्क्वायमस। ये सारे टाइप्स हैं हमारे इपीथेलियल टिश्यूज के, जो कि इपीथेलियल टिश्यूज किस में प्रेजेंट है? एनिमल टिश्यूज में। अब ये कहाँ प्रेजेंट है, क्या इसका स्ट्रक्चर है, क्या ये रोल प्ले करेगा, वो सब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। स्ट्रैटिफाइड स्क्वायमस। अब हम लोग बात करते हैं कनेक्टिव टिश्यूज के टाइप्स के बारे में। तो इसके एग्जाम्पल्स हो जाएंगे हमारे बोन्स, ब्लड, किस तरीके से हमारा एज अ कनेक्टिव टिश्यू वर्क कर रहा है, इसके फंक्शंस वगैरह मैं आपको बता चुकी हूँ। आगे आने वाले वीडियोस में आपको सारी टॉपिक, सारे जितने भी मैंने यहाँ मेंशन किया, सारे टर्म्स क्लियर कराऊंगी। कार्टिलेज, लिगामेंट, टेंडन्स, और हमारे 2 और बच गए, डैट इज, वो भी मैं आपको लिख देती हूँ, एडिपोस और एरियोलर। ये सारे हमारे कनेक्टिव टिश्यूज के टाइप हैं। कौन कौन से? बोन्स, ब्लड, कार्टिलेज, लिगामेंट, टेंडन्स, एडिपोस, एरियोलर। अब हम लोग आते हैं मस्कुलर टिश्यूज पे। तो अगर मस्कुलर टिश्यूज की हम लोग बात करें तो फर्दर इसके एग्जांपल्स, इसके टाइप्स हो जाएंगे हमारे स्ट्रिएटेड, नेक्स्ट इज स्मूथ एंड कार्डियक। ये सारे हमारे मस्कुलर टिश्यूज के एग्जाम्पल हो गए। नेक्स्ट नर्वस टिश्यूज में हमारा कोई भी फर्दर वैसा कुछ टाइप्स नहीं होता है, इसके फंक्शंस होते हैं और ये कौन से सेल से मिलके हमारा बना होता है। तो चूंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि वर्ड टिश्यू मतलब ही है हमारा कि ग्रुप्स ऑफ वैसे सेल्स का जो कि सिमिलर हो स्ट्रक्चर में, फंक्शन में, और जिनका ओरिजिन सेम हो। तो ऑब्वियस सी बात है इसमें कुछ ना कुछ सेल्स होंगे। उन सेल्स को हम लोग कौन सा सेल्स कहेंगे, किस तरीके से अपना ये स्पेसिफाइड फंक्शंस को परफॉर्म करेंगे, क्यों इनका सेल का शेप और साइज वैसा है जैसा कि इनका प्रेजेंट है, बेस्ड ऑन देयर फंक्शन ये कैसे एक दूसरे से डिफरेंट है, और क्यों इस टाइप के सेल्स हैं मिलकर के हमारे इस टाइप का टिश्यूज का फॉर्मेशन किए हैं। ये सारी बातों को आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे और डिटेल में पढ़ेंगे। सेल के बाद हम लोग का नेक्स्ट चैप्टर जो है डैट इज टिश्यू के बारे में। ये था आपका टिश्यू चैप्टर का पूरा कंप्लीट ओवरव्यू। इस ओवरव्यू को आप एकदम अपने दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि अगर आपको ये याद है, इतना याद है, तो समझिए कि आपका आधा काम हो गया। किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आप उसका एक प्रॉपर डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन बनाइए, जिससे कि आपको आसानी हो कि हम लोगों को क्या पढ़ना क्या है इस चैप्टर में, कंटेंट क्या है हमारे इस चैप्टर का। जैसा मैंने आपको यहाँ पे बना के बताया है, सेम इसी तरीके से मैंने सेल चैप्टर जब स्टार्ट किया था तो भी बनाया था। और ये ना सिर्फ आप लोग बायो में बल्कि सारे अलग अलग सब्जेक्ट्स में बना सकते हैं चैप्टर के आगे इस तरीके का एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, जिससे कि ये सारे टॉपिक्स ईजिली आपके दिमाग में फिट हो जाए। अगर आपको जो भी मैंने वीडियोस बनाए हैं उसके नोट्स चाहिए या पीडीएफ चाहिए, वैसे तो मैं आपको कहती हूँ कि आप अपने नोट्स खुद से बनाएं, लेकिन स्टिल अगर आपको चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अपने इस चैप्टर को डिटेल में पढ़ेंगे और समझेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए, और जो भी अगर आपको लगता है कि मैंने इस चैप्टर में छोड़ दिया या मिस कर दिया, आपको उसके बारे में भी जानना है, तो जैसे जैसे हम लोग चैप्टर को आगे पढ़ेंगे वो सारे टॉपिक्स आपके क्लियर होते जाएंगे। मेनली इतना ही हम लोगों को इस चैप्टर में कवर करना है, तो ये आपको सबको मालूम होना चाहिए। एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ कि आज मैंने क्या पूरा पढ़ाया है। देख लीजिए एक बार अच्छे से। ये पहले हम लोगों ने टिश्यूज़ का डेफिनेशन पढ़ा, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा, टिश्यूज़ प्लांट्स और एनिमल्स में कैसे डिफरेंट है उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा, और ये सारा
मिल करके हमारा कंटेंट तैयार हो गया इस पूरे चैप्टर का। तो आई होप कि आपको आज का ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और आपके लिए यूजफुल लगा हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू।